आप सभी का माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और जो कि आज का टॉपिक है पुलवामा शहीद पर यह कार्यक्रम की स्मृति में, शहीदों की स्मृति में रखा गया है। तो और कोई भी टॉपिक रख सकते थे हम आज के दिन, लेकिन जहाँ पर देश के शहीदों की बात आती है तो पहले देश आगे होता है और सारे टॉपिक पीछे हो जाते हैं। तो आज मैं अकोदे गया था तो दुकान पर खड़ा था सर, तो एक लड़की है वहाँ पे, तो बोलने लगी दुकानदार से, अच्छी किस्मत है हमारे उसमें लड़के आते हैं। वो मैं क्या अभी बन रहा हूँ इसलिए आप सर हो गए हो, बन रहा है। तो उसमें ये वो मैं खड़ा दुकान पे, वो लड़के दुकानदार से बोलने लगी कि आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मनाते हो तो क्या माने। तो वो बोलने लगे कि भैया आपके पास एक ऐसा कार्ड है जिस पे ये लिखा होगा आप मेरे पहले प्यार और आखिरी आप ही हो। तो मैं कहा हाँ है नहीं, तो मैं 10 कर दो। क्या बात है। तो मैंने कहा ये स्थिति हो गई प्रेम में। सुनिए 10 लाख 4 तक सुनाता हूँ सर्वप्रथम। स्वागत है। थोड़ा सा समर्थन करें आप लोग बीच सुनिएगा कि इस जहां से मुझे एक खुशी मिल गई। आदरणीय सुनील सर भी मेरे गुरुदेव जहाँ कहीं पे है, उनका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहे। कि इस जहां से मुझे एक खुशी मिल गई, तितलियों को नई सी कली मिल गई, और उनके आने से मुझको लगा एक पल कि राम जी को जनक नंदिनी मिल गई, राम जी को जनक नंदिनी मिल गई। और सुनिए राहुल भैया को डेडिकेट करता हूँ ये पंक्तियाँ। राहुल गांधी नहीं, हमारे राहुल भैया रोड वाले, सुनिएगा कि तुमको खो ना सका राहुल भैया, तुमको पा ना सका, तुमको खो ना सका, तुमको पा ना सका, कोशिशें की बहुत पर भुला ना सका। और यूं तो हजारों चरागे जलाए मगर प्रेम के दीप को फिर जला ना सका। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को फिर जला ना सका। क्या बात है। बहुत अच्छा। और सुनिए साहब 4 पंक्ति और सुनाता हूँ। क्या बहुत बढ़िया बेहतर। सुनिएगा आप वाली कविता है ये। तालियां। एक बात और याद आ गई मुझे। मैं अभी इंस्टाग्राम चल रहा था कल की बात, तो एक लड़के का मैसेज आया, तो उसमें क्या मैं आपको पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने देखा, फिर बोला इंस्टाग्राम पोस्ट देखी, मैंने कहा यार लाइक तो है इस पे, लाइक नहीं बोला तो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक तो है यार, तो कमेंट भी करो कभी लाइक। और सही है, खाली पड़ा भाई तो क्या बोले कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपको बहुत दिनों से देखा, ये वो फलाना ठिकाना, आई लव यू, मुन्नू सुन्नू बेबी सोना बाबू सब बोल दिया। तो अब अपने को समझ नहीं पड़ा, मैं कहा बहुत ले रही है तो प्रेम चल रही है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है एटीसी। एटीसी का मतलब फलाना ठिकाना ही होता है, ध्यान रखें। नहीं वो एटीसी का नहीं है, फलाना ठिकाना वाले समझ नहीं बैठे आते। सुनिए 4 पंक्ति और सुनाना चाहता हूँ कि डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, हर सवालों का एक हल बना लो मुझे, मैं नजर में तुम्हारी सदा ही रहूं, मैं नजर में तुम्हारी सदा ही रहूं, अपनी आंखों का काजल बना लो मुझे, अपनी आंखों का काजल बना लो
सुनिएगा। स्वागत। 4 पंक्ति और सुनाता हूँ आपको, ज्यादा डूब के ना सुने आप। अभी रोज के बड़े बड़े कवि बैठे हैं हमारे सामने, उनको भी सुनना है, तो आप टॉपिक से ना हटे, जो टॉपिक से काम है सुनिएगा। 4 पंक्ति और कि हंसी पलकों पे अपने ख्वाब तुम किसके सजाओगी। अगर युवाओं के दिल की पीड़ा मैं सुना रहा हूं तो उनका समर्थन मिले मुझे। हंसी पलकों पे अपने ख्वाब तुम किसके सजाओगी और किस अनजान से रिश्ते को तुम अपना बनाओगी। कभी लिखती थी जिन हाथों पे अक्सर नाम को मेरे, उन्हीं हाथों में अब किस नाम की मेहंदी लगाओगी। उन्हीं हाथों में अब किस नाम की मेहंदी लगाओगी। मेरी नजरों से इतनी दूर जब हो गए हो तुम, मेरी नजरों से इतनी दूर जब हो ही गए हो तुम, अब अपनी आँख में किसके लिए काजल लगाओगे। अब अपनी आँख में किसके लिए काजल लगाओगे। तुम्हारे नाम से थमती है मेरी हिचकियाँ भी, तुम्हारे नाम से थमती है मेरी यादें, तुम्हारे नाम से थमती है मेरी हिचकियाँ भी। राहुल भैया सुनो सच सच बताओ ना मुझे तुम कब बुलाओगे। सच बताओ ना मुझे तुम। क्या बात है, जोरदार तालियां। और इसी तरह में 4 मिनट तक और सुनिए, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा आपका। बड़े बड़े कवियों को सुनना है हमको, इसलिए 5-10 मिनट मुश्किल से बहुत, और 4 मिनट तक और सुनिएगा। क्या बात कि मैं लिख दूंगा कुछ उस दिन था जब तुम पास आओगे। मैं लिख दूंगा कुछ उस दिन था जब तुम पास आओगे। मेरी कुछ शायरी जब डायरी में तुम सजाओगी। मुझे होगा यकीन उस दिन के हाँ में बन गया शायर, जो मेरे गीत तुम अपने अधर से गुनगुनाओगे। जो मेरे गीत तुम अपने अधर से गुनगुनाओगे। क्या बात है, वाह। और लास्ट में एक गीत और सुनाता हूँ आपको, नया वाला। बस बहुत जोरदार ताली पड़े, एक बार जोरदार तालियां सचिन के लिए। अच्छा, अभी एक और याद आ गई मुझे। तो मैंने प्रेम की बता रहा हूँ क्या प्रेम की स्थिति। मैंने एक लड़के से कहा कि आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ। तो वो बोली हाँ, वो बोले नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब मैंने क्या मतलब इसके लिए तैयार नहीं है, इसमें मेकअप करने की जरूरत है क्या? तो मेकअप करके बता दिया। हाँ बहुत। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत दिन से एक के पीछे पड़ा, तो मैंने कहा रहने यार, तो वो माने ही नहीं। आपका स्टूडेंट बहुत दिन से उनके पीछे पड़ा, तो एक दिन क्या हुआ, उसने मुंह धोकर बता दिया लड़की, कहानी खत्म। एक गीत आपको सुनाता हूँ आखिरी में, जब देख बहुत जोरदार गीत है, बहुत अच्छा गीत है, सुनिएगा एक बार। यहाँ गीत बस 5 मिनट और आखिरी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बस आखिरी 5 मिनट सुने। जब दीप जलेगा में, एक दूसरे को कोई मारना का सुन। जब दीप जलेगा आंगन में तो याद तुम्हारी आएगी। कोई फूल खिलेगा आंगन में तो याद तुम्हारी आएगी। जब दीप
जलेगा आंगन में वाह तो याद तुम्हारी आएगी। पहला बराबर। हाँ स्वागत है बहुत बहुत। मेरी गम की दुनिया को भले ना खुशियों का त्योहार मिले। वाह वाह मेरी गम की दुनिया को भले ना आहा, खुशियों का त्योहार मिले। क्या बात है। हर पल बस एक ही चाहत थी के मुझको तुम्हारा प्यार मिले। देखेंगे नजर लाखों को मगर इस दिल को न कोई भाएगी। जब दीप जलेगा आंगन में तो याद तुम्हारी आएगी। जब दीप जलेगा आंगन में तो याद तुम्हारी आएगी। क्या बात। कोई फूल खिलेगा आंगन में तो याद तुम्हारी आएगी। जब दीप जलेगा आंगन में वाह तो याद तुम्हारी आएगी। जब दीप जलेगा आंगन में तो याद तुम्हारी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। ये होना चाहिए। गीत बहुत सारे हैं उसके पास, अगर लगेगा आप लोग बैठे रहेंगे तो 12 बजे बाद फिर से सुनेंगे अपन, ठीक है। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जब ये कविता पढ़ रहा था तो तहसीन भाभी एक पाकिस्तान के शायर है, उनकी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही थी। उन्होंने लिखा है कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया। सुने ये इसको डल्ला मारो बड़ा छेड़खानी मत करो, इसको उठा दो इसको। इसकी कविता जब चल रही थी तो मुझे याद आई कुछ पंक्तियां कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है। फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। आइए एक और मैंने भी कुछ पंक्तियां इसी टॉपिक पर लिखी कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। हम आ गए हैं, मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। और ये स्कूल की घंटी की आवाज रोज छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ वो इस वक्त घर से निकलने वाली है। तो ये माहौल होता है। इस दौर से तो हम निकल चुके हैं, देशभक्ति पे आ गए हैं, इसलिए पुलवामा शहीद के ऊपर हम मना रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और जैसे कि अभी ये व्हाट्सएप का इतना खतरनाक दौर चल रहा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी, अभी ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग 1947 में आजाद हो गए, नहीं तो मैसेज से ही मर जाते। मैसेज में ही, नहीं तो वो उस सब चलता है ना आजकल, मैसेज में चलता रहता है कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि देश आजाद हो जाए। मतलब इतना अच्छा, सुबह से आप सो रहे हैं और उस समय मैसेज आता है गुड मॉर्निंग। मेरे पास तो लगभग 5,500 नंबर सेव है भाई साहब, क्या बताऊं, 5,500, 3,000 तो जीमेल पे सेव है और कुछ मोबाइल और सिम में है दो। 5,500 नंबर सेव है, उसमें कम से कम 150 जने के गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज आते रहते हैं। तो मैं 2 महीने से टाइफाइड से बीमार था, तो उतना परेशान तो मैं सुबह शाम गोली दवाई से भी हुआ जितना ज्यादा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज से हो गया। इतनी बेकार हालत हो गई है व्हाट्सएप की, तो क्या बताएं। एक बार जोरदार तालियां इस दौर के लिए भी। अच्छा, किसी कवि ने कहा था कि हर फैसले किए जाते नहीं सिक्के उछाल के। आज का दौर जो व्हाट्सएप का चल रहा है, एक दौर था जब क्या होता था, सुने कि हर फैसले किए जाते नहीं सिक्के उछाल के। ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता। अनावत जी का टाइम बता रही हूं मैं, उनके लिए ताली बजना चाहिए कि हर फैसले किए जाते नहीं सिक्के उछाल के। ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत्मे कलेजा निकाल के। आइए और अच्छा
आप तो सब घर में पीटे होंगे। आज के दौर में तो मतलब ये कंडीशन है कि बच्चे अगर मुंह बना के बैठ जाए, है ना, बच्चे मुंह बना के बैठ जाए तो जो है घर वाले मोबाइल हाथ में दे देते हैं या टीवी का रिमोट देते कि बेटा तेरे हिसाब से जो लगे, अपनी तो सेल्फी के लिए अच्छा मोबाइल के चलो आज पहुंच लेते हैं। हमारे टाइम पे तो गुस्सा हो जाओ तो गुस्से के पहले भी 2 रेपटे पड़ते थे और गुस्से के बाद 4 रेपटे पड़ते थे और ज्यादा का स्टाइल मारी तो 8 पड़ते थे। तब हमें पता चला कि वर्गमूल घनमूल जो गणित होता हुआ इनके लिए बना था रेपटे के लिए। एक बार जोरदार ताली गणित के लिए, गणित के सभी बेटा में पीछे। आइए मैं थोड़ा सा और इस माहौल को चेंज करना चाहता हूँ और एक ऐसे ओजस्वी गीतकार, एक ऐसे ओजस्वी जो छंद लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं और देश के शहीदों के लिए, देश की वीरांगनाओं के लिए और कुछ खंड काव्य भी उन्होंने लिखे हैं, हम आज उनके मुख से सुनेंगे। सुने, एक थोड़ा सा देशभक्ति माहौल में बनाना चाहता हूं आप लोगों का। एक मुझे कुछ पंक्ति किसी कवि की याद आती है, मैंने तो लिखा है, खैर जितना भी लिखा है, लेकिन अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं मेरी बारी भूल जाता हूं। तो मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है एक शहीद के लिए कि एक शहीद का सर जब धर आता है, शहीद का जब पूरा धड़ धर आता है और सर भार रह जाता है सरहद पर, तो उसकी भाभी उसकी बहन से पूछती है शहीद के कि ऐसा क्या हो गया कि सर वहीं भूल आया। तो वो क्या कहती है सुनिएगा कि दादी का दुलार भूला, दादी का दुलार भूला, दादी का दुलार भूला, माता को प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है और होली के रंग भूला, दिवाली की उमंग भूला, राखी वाला प्यार बार बार बिसराया है और भाभी मेरा भैया तो पहले से भुलक्कड़ था, आज फिर उसने उसी बात को दोहराया है और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया था, जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया था, आते समय रणथल से शीश भुलाया है, आते समय रणथल से शीश भुलाया है। मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी कि धर्मनिरपेक्षता का, उस कवि के लिए ये पंक्तियां मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे आज हरिओम आजाद जो कि हमारे बीच में नरसिंहगढ़ की जमीन से हैं और उज्जैन पढ़ते हैं, फार्मेसी के लास्ट ईयर में है, कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा निशान लिखा जाए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा निशान लिखा जाए, गीता बाइबल ना कुरान लिखा जाए, और राष्ट्रभक्ति की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, राष्ट्रभक्ति की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, कलम उठाएं और सबसे पहले हिंदुस्तान लिखा जाए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हरिओम आजाद आपके बीच में। द्वार पर खड़ा हो ललकार दे तो दंगल करेंगे, बाकी महादेव ने मंगल किया है तो महादेव ही मंगल करेंगे। एक विशेष सूचना आपको बता दूं कि ये हमारे कवियों की तरफ से भी मुझे एक बात कही गई है कि ये बहुत अच्छा लगा कि ना तो किसी कवि ने अभी तक मोबाइल निकाला है और ना ही किसी बच्चे ने या किसी पब्लिक में से किसी ने मोबाइल निकाल के कुछ भी ना तो सेल्फी लिए ना वीडियो बनाया। ये सबसे अच्छी बात गरिमा की है हमारे बात के लिए। एक बार जोरदार तालियां और कविता का पूर्ण आनंद है। बहुत अच्छा संचालन राहुल भाई कर रहे हैं। एक और सूचना मैं बता दूं, भाई साहब ने मेरा वीडियो चल रहा है, इसमें लाइव चल रहा है कवि सम्मेलन, बस 200 जगह शेयर किया, पूरा विश्व इस कवि सम्मेलन को देख रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां। ज्ञान का कंकड़ जिसमें समाहित हूँ, विद्या की देवी माँ बागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ जिसने 50 बेटे इस देश की रक्षा के लिए तैनात किए हैं। क्या पूरे नौजवानों की तरफ से उनके पिता तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, जो बात आप अपने पिता से नहीं कह सकते, वो बात मैं कविता के माध्यम से आपके पिता तक पहुंचाता हूं कि आप मेरे दिल की धड़कन हो पापा, आप मेरे दिल की धड़कन हो पापा, मेरे लिए सब कुछ करो, आपको समर्पण हो पापा, मैं खुश रहूं इसलिए मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो, जिसमें मैं खुद को देख सकूं आपको दर्पण हो पापा, और मुझे पता है मेरी वजह से कई बार आपका दिल दुखा, मैं आपका राम तो नहीं पर आप मेरे दशरथ हो पापा, और अब आपके दिल के हाल ना समझ सकूं, अब हाथ खोलना कि आपके दिल के हाल ना समझ सकूं, इतना भी छोटा नहीं हूं पापा, 4 दिन की मोहब्बत में किसी के साथ भाग जाऊं मैं वो बेटा नहीं हो पापा। क्या बात है, 4 दिन की मोहब्बत में किसी के साथ भाग जाऊं मैं वो बेटा नहीं हूं पापा, कि भारती की शान में जो वार दी एक प्राणलाल देश कभी तेरा बलिदान नहीं भूलेगा, जो बेटे शहीद हुए हैं
44 बेटे पुलवामा हमले में जो शहीद हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। आपके बेटे कहीं सरहद पर खड़े होकर एक वादा पूरे देश की तरफ से करना चाहता हूँ। ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु ये देश क्या नहीं भूल सकता है। आपकी तरफ से एक वादा करता हूँ, सैनिकों से कहीं देवलोक में देवों के अंग बने बैठे वो सैनिक इस उत्सव महोत्सव को देख रहे हो, जिनकी शहादत के दम पर हम इस उत्सव महोत्सव को कर रहे हैं, कहीं वो बैठ के देख रहे हो। एक वादा उनको करना चाहता हूँ कि भारतीय की शान में जो वार दी ये प्राणलाल देश कभी तेरा बलिदान नहीं भूलेगा। झुकने न दिया कभी शीश स्वाभिमान देश हमारे शहीद ये महान नहीं भूलेगा। तो आया है जिलाल वक्त फाड़ दुष्ट देखिएगा, गोलियों से बने ये निशान नहीं भूलेगा। कि आया है जिलाल वक्त फाड़ दुष्ट देखिएगा, गोलियों से बने ये निशान नहीं भूलेगा। भूल जाए सब कुछ देश ये परंतु लाल देश तेरे शौर्य का प्रमाण नहीं भूलेगा। भूल जाए सब कुछ देश ये परंतु लाल देश तेरे शौर्य का प्रमाण नहीं भूलेगा। तो शौर्य जो गढ़ा तो तूने यूं गढ़ा के लाल मेरे शौर्य से ये शौर्य परिपाटी धन्य हो गई। प्रणाम करता हूँ आपके उन बेटों को जो सेना में भर्ती होकर आपकी हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। कि शौर्य जो गढ़ा तो तूने यूं गढ़ा के लाल मेरे शौर्य से ये शौर्य परिपाटी धन्य हो गई। तेरी जगह लिया जिस लाठी ने सहारा लाल थमे पिता हाथ में तो लाठी धन्य हो गई। तो तेरा जिस घाटी में भी गिरा मेरे लाल रक्त पाके तेरे रक्त को वो घाटी धन्य हो गई। ऐसा तूने कर दिया लाल और कमाल मेरे पाके तुझे भारतीय माटी धन्य हो गई। ऐसा तूने कर दिया लाल और कमाल मेरे पाके तुझे भारतीय माटी धन्य हो गई। तो भारतीय माओ ने जो बेटे दिए सीमाओं पे दुनिया की कोख नहीं बेटे जन वो शौर्य व साहस है आपके बेटों में। मुट्ठी पर सैनिक जाते हैं 90 हजारों को सशस्त्र शहीद घुटनों के बल बिठा देते हैं। ये शौर्य आपके बेटों का क्या है हिंदुस्तान के बेटे। कि भारतीय माओ ने जो बेटे दिए सीमाओं पे दुनिया की कोख नहीं बेटे जन पाएगी। आहत हुआ जो कभी राष्ट्र स्वाभिमान को ये शत्रु के समक्ष छाती तान तन जाएगी। तो पीढ़ियां जो सीढ़ियां चढ़ेगी संस्कार के तो पीढ़ियां जो सीढ़ियां चढ़ेगी संस्कार के तो पीढ़ियां ये संस्कारवान बन जाएंगी। मित्रता में कर्ण सब बनेगी यही पीढ़ियां तो शत्रुता में कर्ण के ये बाण बन जाएगी। मित्रता में कर्ण सब बनेगी यही पीढ़ियां तो शत्रुता में कर्ण के ये बाण बन जाएंगी। मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। कि भारती की शान में जो आंच कभी आने लगे शान रख चाहे बेटे ढाल बन जाते हैं। क्या है इस देश के सैनिक। कि भारती की शान में जो आंच कभी आने लगे शान रक्षा हेतु बेटे ढाल बन जाते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बनते यही प्रताप स्वामी भक्त चेतक की चाल बन जाते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बनते यही प्रताप स्वामी भक्त चेतक की चाल बन जाते हैं। तो मित्रता में कृष्ण सा करेंगे व्यवहार बेटे शत्रुता में बेटे यही काल बन जाते हैं। कि मित्रता में कृष्ण सा करेंगे व्यवहार बेटे शत्रुता में बेटे यही काल बन जाते हैं। शत्रु यदि काल साथ लेकर के युद्ध लड़े बेटे भारती के महाकाल बन जाते हैं। शत्रु यदि काल साथ लेकर के युद्ध लड़े बेटे भारती के महाकाल बन जाते हैं। तो शत्रु दल के समक्ष तान लोगे यदि वक्ष वीरता तुम्हारी भी दीवान क्या चाहिए। चंद्रशेखर आजाद से जवानी चाहिए तो क्या चाहिए। कि शत्रु दल के समक्ष तान लोगे यदि वक्ष वीरता तुम्हारी भी दीवानी बन जाएगी। राष्ट्र के लिए जो यदि फूंक दोगे जान मित्र इतिहास में अमर ये कहानी बन जाएगी। तो शत्रु से काटने का कर लोगे प्रण यदि शमशीरें खुद में भवानी बन जाएंगी। भारती की आरती में दे दिया जो बाल मित्र शेखर के जैसी ये जवानी बन जाएगी। भारती की आरती में दे दिया जो बाल मित्र शेखर के जैसी ये जवानी बन जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में कहीं किसी ने भारत माँ को डायन कहा। ये देश की विडंबना रही है कि भारत माँ को उसने डायन कहा, चुनाव लड़ा और फिर जीता। ये देश की विडंबना है। कौन थे वो लोग अंतिम पंक्ति में आप सभी समझ जाएंगे। मैं इशारे में बात करने की कोशिश करता हूं कि भारती को डायन की उपमा है दी जिन्होंने शामिल हुआ जो गद्दारी में कौन कौन है। आंखियों के सामने ही जलता रहा तिरंगा मौन रहे फिर भी मक्कारी में कौन कौन है। तो सिंह को पटकने की बात रोज करते शियार से जो डरते शिकारी कौन कौन है। सत्ता के लिए जिन्होंने देश को दिया धोखा सबको पता है वो भिखारी कौन कौन है। सत्ता के लिए जिन्होंने देश को दिया धोखा
पता है वो भिखारी कौन कौन है। तो भारतीय पे प्राणवार देने की जो बात वाले एक नहीं सौ भी हो, तो प्राणवायु चंद्रशेखर आजाद का एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय पे प्राणवार देने की जो बात वाए एक नहीं सौ भी हो, तो प्राणवार दूंगा मैं। मौत की अगर माता भारती पे आंख उठी, भारती कसम मौत को ही मार दूंगा मैं। तो जितने भी जीवन मिलेंगे बाद मृत्यु के, तो हर जिंदगी को राष्ट्र परिवार दूंगा मैं। कैद कर दे तो मुझे ऐसा कोई जेल नहीं, आजाद था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। कैद कर दे जो मुझे ऐसा कोई जेल नहीं, आजाद था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। तो फूल मुझे भाता नहीं, पंजरा जुआता नहीं, सब मेरी चाहत नहीं, बस ठाकुर चाहता हूँ। क्या पसंद करता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, परंतु मैं किस तरह के व्यक्तियों को पसंद करता हूँ, जो लोग देश के बारे में सोचते हो, जो लोग देश के विकास के बारे में सोचते हो, मैं उनके समर्थन में। अगर आप भी उसके समर्थन में हो तो अंतिम पंक्ति पर हाथ खड़े करना। फूल मुझे भाता नहीं, पंजरा जुआता नहीं, सब मेरी चाह नहीं, बस ठाकुर चाहता हूँ मैं। आपस में अपराधों को छुपाना बंद करे, देश का विकास करे, सब दल चाहता हूँ मैं। आपस में अपराधों को छुपाना बंद करे, देश का विकास करे, सब दल चाहता हूँ मैं। तो चुनाव में जो वादे किए उनको जो पूरा करे, जनसेवक हो जो ऐसा नेता चाहता हूँ मैं। एक भी जो गोली यदि सैनिकों पे चल जाए, घर में ही घुस के मारे, ऐसा मोदी चाहता हूँ। एक भी जो गोली यदि सैनिकों पे चल जाए, घर में ही घुस के मारे, ऐसा मोदी चाहता हूँ मैं। और एक समाधान हिंदुस्तान के कानून में बदलाव अगर हो, आतंकवादी जहां मिले उन्हें उनकी छातियों में गोलियां अगर उतार दी जाए, एकमात्र उनका समाधान कि देशद्रोहियों को पहले कारागृह में बंद कर मोबाइल सारे कष्ट उठाड़ दीजिए। कोई भी जुबान यदि देश के खिलाफ चले, उन जुबानों को ही जड़ से उखाड़ दीजिए। तो भारतीय की जय जयकार करने में दिक्कत हो, चौराहों पे खड़ा कर गोली मार दीजिए। एक भी जो अब चल रहे जिंदाबाद गाता दी, राम की कसम मुझसे जिंदा गाड़ दीजिए। एक भी जो अफजल है जिंदाबाद गाता दी के, राम की कसम मुझसे जिंदा गाड़ दीजिए। और तमाम लगभग 2 मिनट चल रहा है, परंतु उन्हीं के खिलाफ कविताएं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप सारे लोग किसान बैठे हैं, मुझे नहीं पता लाल किले पर झंडा किसने लगाया, क्यों लगाया, किसके कहने पे लगाया, मुझे नहीं पता। जो सरकारें हैं, जो सरकारें आने वाली हैं, उन तमाम लोगों तक एक उत्तर भेजना चाहता हूँ पूरे किसानों की तरफ से। आप और हम ही हैं, हमारे ये बेटे हैं जो सीमा पर जाते हैं, लहू देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। कि हमने अपने बेटों के सोनित से सरहद लाल किया, अपना पेट भले काटा पर देश को माला माल किया। जय जवान जय किसान का नारा केवल नारा है, सत्ता के दलों को केवल अपना झोला प्यारा है। मीठी बोली मीठी भाषा से बिल्कुल न प्यार रहे, 2 कौड़ी की सरकारें अब लड़ने को तैयार रहे। गूंगी बहरी सरकारों को नंगा नाच नचा देंगे, गूंगी बहरी सरकारों को नंगा नाच नचा देंगे, गूंगी बहरी सरकारों को नंगा नाच नचा देंगे। जितनी ईंटें भेजोगे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जितनी ईंटें भेजोगे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जितनी ईंटें भेजोगे। और इस देश की राजनीति का स्तर क्या हो चुका है कि कोई भारत माँ के रक्षक पर पत्थर चलवाता है। क्या है युवा नेता कि कोई भारत माँ के रक्षक पर पत्थर चलवाता है, कोई जुबानी जंगों से वंदे मातरम जुड़लाता है, कोई छोटी छोटी बातों पर संसद में लड़ जाता है, राजनीति के चक्कर में मंदिर जैसे संसद में लड़ जाता है। अरे जिसने कभी भी माँ बाप के पैरों को ना चूमा होगा, वो हाथ का पंजा या कमल का झंडा चूमे चूमे घुमा होगा, वो हाथ का पंजा या कमल का झंडा चूमे चूमे घुमा होगा। और जब पूरा देश कोरोना महामारी से त्रस्त था, तो कुछ लोग पुलिस वालों के ऊपर थूक रहे थे, कुछ लोग सड़कों पर थूक रहे थे। एक समाधान उनका कि टूट चुके इन तीरों को तर्कस में रखने से क्या होगा, इन पागल कुत्तों के घावों को भरने से आखिर क्या होगा। इन कुत्तों की नस्ल मिटाने एक काम अपना लेते, जिनने थूका वर्दी पर उनको जिंदा दफना दे, जिनने थूका वर्दी पर। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी देशभक्ति को कि कोई माँ पर आंख उठाए तो हम मौन नहीं हो सकते हैं। एक दौर था जब कश्मीर में सैनिकों के गालों पर चाटे चलते थे, और एक दौर आज है। क्या है दौर अंतिम पंक्ति पर हाथ खड़े करना कि कोई माँ पर आंख उठाए तो हम मौन नहीं हो सकते हैं। बेटे की चाहत में अब हम थोड़ नहीं हो सकते हैं। सेना ने ठाना इनके बाप मिटाने ही होंगे, जितने भी हैं इनके सारे बाप मिटाने ही होंगे। इंतजार में है सेना की कितने कुत्ते भौंकेंगे,
क्या बात है। जितने भी भूखेंगे सबको घर में घुसकर ठोकेंगे। और धारा 370 हटाने में इस देश ने क्या कुछ खोया है? पूरे देश ने केवल कुछ लोगों को धारा 370 का श्रेय दे दिया, परंतु इस देश ने धारा 370 के लिए क्या खोया है? ये पता भी है तुम्हें घाटी में कितने बेटे खोए हैं, पता भी है तुम्हें घाटी में कितने बेटे खोए हैं। बूढ़ी ममताएं मांग के सिंदूर कितने राखी के धागे खोए हैं। दुधमुहे बच्चों के सर से बात का साया गया, छातियां तोड़ी आंखें न हुई तब शहीद को घर लाया गया। ऐसे ही नहीं धारा 370 हट पाई है, ये कई बार दुखों का दरिया साथ लाई है। कई बेटे खोए हमने इस घाटी के वास्ते, अरे मिले हाथ तो कई बार मगर मिले ना सुखों के रास्ते। ठाकर के गाल पर जाते वीरों को रुकना पड़ा, हुआ कितनी ही बार लज्जित तिरंगा और झुकना पड़ा। केवल दो ही लोगों के सर पर जीत का सेहरा सजा सकते हैं नहीं, किसी भी पार्टी के समर्थन में हजारों बलिदानों को दबा सकते हैं नहीं। वीरों ने शीश काट काट कर थाल में सजाया है, लाखों जवान भाग गए हैं धरती के नीचे तब कश्मीर बचाया। लाखों जवान भाग गए हैं धरती के नीचे तब कश्मीर बचाया है। इस देश की नौजवान पीढ़ियां क्या थी, क्या है और क्या हमें बनने की आवश्यकता है कि हम ही से है उम्मीद है कि हम ही राष्ट्र का स्वाभिमान बने। नौजवान विशेष ध्यान दें कि हम ही से है उम्मीद है कि हम ही राष्ट्र का स्वाभिमान बने। हम ही आशा, हम ही भाषा, हम ही शेखर का अभिमान बने। हम ही को है बनना स्वामी भक्त चेतक की टाप, और हम ही से उम्मीद है कि हम बने राणा प्रताप। हम ही ने दिखाई राहें तो रहने लायक जगत बना, और हम ही से निकला वीर भगत बना। जिनकी शमशीरें उठी हम पर उनको मिटाया हम ही ने, और 90 हजारों को घुटनों के बल बिठाया हम ही ने। लगा जो दाग गुलामी का वो रक्त से धोकर साफ किया है, और काले शियारों को हम ही ने 16 बारी माफ किया है। भरत भोका करे तिलक जिससे को चंदन हमें, शत्रु दल में जाए मूंछों पर ताव दे वो अभिनंदन हमें। दुश्मन भी जिसको पूजे हम वो अहिर राम बने, जिंदा लाशिक बनने से अच्छा जिंदा हिंदुस्तान बने। बहुत बहुत बधाई आपको। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुश्मन भी जिसको पूजे हम वो अहिर राम बने, जिंदा लाशें बनने से अच्छा है कि जिंदा हिंदुस्तान बने। और एक अंतिम कविता, महाभारत का 13वें दिन का युद्ध है। आप लोग संस्कार को जीने वाले लोग हैं, देशभक्ति को जीने वाले लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। सभी ने महाभारत को देखा होगा, 13वें दिन का युद्ध देखा होगा, जिसमें अभिमन्यु शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त होता है। सभी ने लगभग वो दृश्य देखा है। अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाइएगा, युद्ध किस किस के बीच में था। उसके बाद युद्ध का पूरा दिन 13वें दिन का मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कुरुक्षेत्र के यज्ञ समर में काली घंघोर घटाएं छाई थी। किस किस के बीच युद्ध था, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कुरुक्षेत्र के यज्ञ समर में काली घंघोर घटाएं छाई थी। ऐसा लगता था मानो रक्तपान को स्वयं भवानी आई थी। एक ओर से सत्य लड़ा तो दूसरी ओर असत्य लड़ा, एक ओर लड़ा केशव का वरदान तो दूसरी ओर मृत्यु का साथ लड़ा, एक ओर से लड़ा धर्म तो दूसरी ओर अधर्म लड़ा। समर यज्ञ के बीच में सिंहनी के लाल से काल लड़ा, गुरु द्रोण कृपाचार्य जैसे 6 धुरंधरों से इकलौता अर्जुन का लाल लड़ा। गुरु द्रोण कृपाचार्य जैसे 6 धुरंधरों से इकलौता अर्जुन का लाल लड़ा। और क्या था वो 13वां दिन कि महासमर का दिवस 13वां, तलवारें खनक खनक रही थी। वीरों के हाथों में तलवारें बिजली की भांति चमक रही थी। तीरों से जब तीर भिड़े तो अंबर गर्जा करता था, अश्वों की हिनाहट थी और रक्त हिलोरे भरता था। तलवारों से शीश कटे, तीरों से वक्ष फटा करते। वीरों ने ली प्रतिज्ञाएं की रख देंगे सब कुछ मिटा करके। तो एक छोर पर अर्जुन ने शत्रु को तीरों से भर डाला, तो दूसरे छोर पर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह को रच डाला। दूसरे छोर पर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह को रच डाला। आप सभी लोग जानते हैं पूरे महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना में केवल चक्रव्यूह को तोड़ना, भेदना और उसमें से निकलना केवल अर्जुन जानता था। तो एक छोर पर अर्जुन ने शत्रु को तीरों से भर डाला, तो दूसरे छोर पर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह को रच डाला। दूसरे छोर पर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह को रच डाला। तो पूरी पांडव सेना में चक्रव्यूह का भेद जानता था अर्जुन। क्या होता है चक्रव्यूह, पूरा खेल जानता था अर्जुन। अर्जुन अगर होता वहां तो बनना चक्रव्यूह ना संभव था, किंतु वह था दूर बहुत, आना बहुत असंभव था। तो धर्मराज के चेहरे पर चिंता के बादल छाए। फिर चक्रव्यूह को बनता देखा सैनिक सारे घबराए। फिर सबके चक्रव्यूह को बनता देखा सैनिक सारे घबराए। फिर पूरी पांडव सेना के मुख पर चिंता का आमंत्रण था, और अकेले अभिमन्यु का मृत्यु को आमंत्रण था। एक अकेले अभिमन्यु का मृत्यु को आमंत्रण था।
अभिमन्यु धर्मराज से विनती करते हैं। धर्मराज अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने से इनकार करते हैं। तो धर्मराज ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने से इनकार किया। बोले, उम्र तुम्हारी 16 है, अभी तो तुम बच्चे हो, और भले ही अर्जुन पुत्र परंतु युद्ध नीति के कच्चे हो। होते अगर पिता तुम्हारे तो पूरा परिणाम बदल कर रख देते, होते अगर पिता तुम्हारे तो पूरा परिणाम बदल कर रख देते, पल भर में ही पूरे चक्रव्यूह का शमशान बना कर रख देते। पल भर में ही पूरे चक्रव्यूह को शमशान बनाकर रख देते। तो गांधी कविता आदरणीय भाई हरिओम जी आजाद ने आपके बीच में प्रस्तुत की है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि 18 अध्याय गीता में लिखे गए, कहे गए कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो 1000 लगभग 700 श्लोक से ज्यादा गीता में श्लोक थे। तो संस्कृत में जब अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान था कि वहां अब क्या होगा, मेरे सामने तो मेरे सारे रिलेशनशिप वाले बड़े पापा, अंकल, चाचा, मामा सारे लोग हैं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाना शुरू की। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लगभग चलती रही गीता। तो अगले दिन फिर जब सुबह हुई तो कृष्ण ने पूछा कि और सुनाएंगे कि लड़ेगा? तो उन्होंने बोला लड़के मरना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये कंडीशन हो गई थी उस जमाने में भी। आइए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं। अभी हम दिल्ली गए थे टूर वाले स्कूल से, तो आप गांव की लड़कियां जो रहती है वो किस तरह से कमेंट्स पैदा करती है कि कहाँ कहाँ हाथ से निकल सकता है। तो हम कुतुब मीनार घूम रहे थे साहब, कुतुब मीनार घूम रहे थे, तो आगे कुछ अंग्रेज लड़कियां जा रही थी। अब वो थोड़ा सा कम कपड़े पहन के आप जानते ही हैं, तो आगे जा रही थी, बिल्कुल सफेद जग रखी, जग अलग से लगता है अपने मालूम में, सफेद जग रखी। तो पीछे लड़कियां जा रही थी, उनने वो बातचीत कर रही, बीच में आगे आगे जा रही है। तो मैंने उनके कमेंट्स सुना। कमेंट्स क्या था, वो आगे आगे लड़की जा रही है, सफेद कपड़े, सफेद जग बिल्कुल, पीछे से दो तीन लड़की थी आसपास की गांव की। हमने की ओ भाई इनको कितो गोरी गढ़ घरे नडी कदा काका खापरा से पांव रगड़े। ये मालवी का बड़ा अलग ही आनंद है। अभी मैं लड़की देखने गया नलखेड़ा के पास, तो मैंने पापा जी से फोन लगाया, बाद में इनका क्या हुआ? तो बोले, मैंने बोला कि तुमने लड़के को देख लिया? तो बोले हाँ मामा जी के लड़के को देख लिया, आप डॉक्टर को और दिखा दो। तो इतनी बुरी हालत है, पर 28 साल में भी 18 के लग रहे हैं। तो ये अपने लिए बड़ी फायदे की बात है। आइए, अच्छा, सफलता भी किसी दिन कदम चूम सकती है, हमेशा मोजा जो है धो के पहनना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखने योग्य है। आइए थोड़ा सा प्रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, समाधियां उन वीरों के गुमनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में गर्व रहूंगा एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल बदनाम नहीं होने देंगे। भारत माता का आंचल बदनाम नहीं होने देंगे। माहौल थोड़ा सा गमगीन हो गया था, मैं उससे थोड़ा आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, और ऐसे प्रेम के गीत को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कहीं मोहब्बत की बात करता है। और ये बात करता है, कुछ पंक्तियां किसी तनवीर राजी ने लिखी है कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। मैं बुलाना चाहता हूँ उस गीतकार को जो यहीं से आज से 4-5 साल पहले शायद मंच की शुरुआत की थी पहली बार, और पहली बार उन्होंने कहा था कि भैया मेरे को पढ़ना है। और मैं अक्सर अवसर देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, ईश्वर अवसर देता है। पहले सर्वप्रथम गोविंद भैया की भी शुरुआत इस मंच से हुई, मेरी भी हुई, और सबसे पहले संचालन में मैंने आदरणीय मनाओ जी के साथ कविता पाठ करी थी लई माता के प्रांगण में मेले में, लगभग 2009 या 10 की बात होगी, तब से शुरुआत हुई है। तो गोविंद भैया ने सबसे पहले यहाँ से पढ़ी, उसके बाद सचिन ने पढ़ा और सभी दूर घूम रहा है। इसके अलावा मुकेश केवा, उसने कविता पढ़ी, सब दूर जा रहा है। और आज हमारे पहली बार हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद जी भी बैठे हैं, ये भी पहली बार पढ़ेंगे। अच्छा, ये यूं कह रहा मेरे पीछे कि वो मल्लो साहब यूं कह रहे थे कि अच्छा लड़को पैदा करो तुमने, तो माला पैदा नहीं, वो कमेंट्स में थोड़ी मजाक में की ताकि लोगों को हंसी आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा माहौल में मोहब्बत का फिर से बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो आइए इसी क्रम में मैं हमारे छोटे भाई गोविंद जी दांगी आपके बीच में इंदौर से उपस्थित है कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। ये नए व्हाट्सएप वाले जो लड़के हैं जरूर सेंड करें, मजा आएगा आपको इन पंक्तियों से कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे सब आज भी है। और कभी नाव में बैठकर धोए थे हाथ उसने,
कभी नाव में बैठकर धोए थे हाथ उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए गोविंदा जी आपके।